यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है। हम खुदा पाक के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और खुदा पाक ने यह मुमकिन किया कि हम आपके लिए एक और प्रोग्राम ये खुदा के कलाम में से पेश कर सकें। ये प्रोग्राम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम का सीरीज़ जो है इसका नाम है बंधनों से रिहाई। हम खुदा पाक के बहुत शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को जानते हैं, जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से हमें रिहाई मिलती है, जो बंधनों से हम फंसे हुए हैं, जो शैतान के बंधनों से। मुझे बड़ी खुशी है कि भाई अजमल यहाँ मौजूद हैं और हम दोनों मिलकर ब्रदर इस प्रोग्राम को हम पेश करेंगे। सलीब, खुदा का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि खुदा ने हमें मौका दिया कि हम दोनों मिलकर एक और प्रोग्राम जो है वो अपने देखने वालों के लिए मैं लेकर आएँ और इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बंधनों से रिहाई पा सकें। आमीन ब्रदर, ये जो प्रोग्राम जो है आज का प्रोग्राम खास करके बहुत से लोगों को फ़ायदा देगा। बिल्कुल, हमारा ईमान है कि ये प्रोग्राम आज की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रोग्राम को करें ताकि लोग इस बड़े बंधन से जो है, जो कि बीमारियों का बंधन है, उससे रिहाई पा सकें। आमीन। आए हम ये प्रोग्राम जो है दुआ से शुरू करेंगे, मगर दुआ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि अगर आपके घर पर टीवी का जो रिकॉर्डिंग मशीन होता है, वीडियो, डीवीडी, सीडी, तो फिर आप इसको रिकॉर्ड करें इस प्रोग्राम को, क्योंकि ये प्रोग्राम आपको बड़ा फ़ायदा देगा और आप इसकी कॉपीज़ भी कर सकेंगे और दूसरे तक पहुँचाएँगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। आए हम दुआ करते हैं। जी ब्रदर। खुदा पाक यीशु मसीह के कादर नाम में हम तेरी हज़ूरी में आते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि हर एक देखने वाले भाई बहन के लिए और हमारे लिए भी तो आज तेरे कलाम में से ख़ास बातें सिखा और तू हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा कर। बड़ा मौजज़ा खुदा पाक, जो भी बंधन हमारी ज़िंदगी में हैं, जो शैतान ने हमें जकड़ रखा है, उनसे तो हमें रिहाई दे। खुदा पाक, ये प्रोग्राम जो है तेरा कलाम में से, तेरा कलाम सच्चा कलाम है। यीशु के नाम में हमारी मदद कर आज। आमीन आमीन। ब्रदर, आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं आप। जी ब्रदर, जैसा कि हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी देखते रहे हैं कि खुदा जो है वो चाहता है कि हमें हर तरह के बंधनों से जो है वो रिहाई बख्शे, भले वो बुरी आदतों के बंधन हों, भले वो हमारी मुश्किलात के बंधन हों, बीमारियों के बंधन हों। और आज हम देखना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो आज के दौर में जो है वो है बीमारी। और इंसान तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पूरे का पूरा ख़ानदान बीमार होता है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान बिल्कुल ठीक ठाक है, उसके पास रुपया पैसा दौलत है, लेकिन उसके पास सेहत नहीं है। तो आज हम यही खुदा के कलाम में देख सकते हैं कि हम कैसे इस बीमारी के बंधन से रिहाई पा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि बीमारियां जो हैं ये कहाँ से आती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये बीमारी जो है, क्योंकि हर एक इंसान जो मुश्किल में पड़ता है बीमारियों से, जी बिल्कुल, तो वो तो ऐसे सोचता है कि ये बीमारी तो सिर्फ नॉर्मल चीज़ है ज़िंदगी में कि सबको होती है, मगर इसका सोर्स है। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि हम यही बात आज ये सीखें कि ये खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया था तो उसने उन्हें बिल्कुल तंदुरुस्त, हर तरह से उन्हें अच्छा बनाया और खुदा ने उनको सेहत तंदुरुस्ती दी, उनको कभी भी बीमारी नहीं हुई। तो फिर ये बीमारी कहाँ से आती है? जी बिल्कुल, यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हम खुदा की तरफ होते हैं, खुदा की बादशाही में हैं, तो फिर वहाँ पे बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अगर हम देखें कि पुराने अहदनामे में अगर हम देखें तो बनी इस्राएल कौम जब मुल्क मिस्र से बाहर आए तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसने खुदा ने वादा किया कि मैं तुम्हारे दरमियान में कोई बीमारी नहीं लाऊंगा। और अगर जब हम शैतान की बादशाही में हैं तो फिर वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ हैं। तो शैतान जो है वो सारी बीमारियाँ लेकर आता है इंसान के लिए। तो खुदा पाक ने ये हमें वचन दिया जी कि जब वो बनी इस्राएल जब मिस्र में थे कि वो कोई भी बीमारी उनके लिए नहीं लाएगा। बिल्कुल, मगर फिर भी बीमारी है मसीह भाई बहनों की ज़िंदगी में। उसकी वजह है कि हमारी ज़िंदगी में अगर मसीह नहीं है या अगर हम
बाज़ औक़ात ऐसी छोटी छोटी बातें, जैसे अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं, बाज़ लोगों के अंदर है कि वो बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो दूसरों के साथ जब उनकी नाराज़गी होती है तो फिर वो उसको माफ़ नहीं करते हैं, और वो हर तरह से कोशिश कर लेते हैं कि वो बीमारी से ठीक हो जाएं, लेकिन ठीक नहीं होते हैं। तो उसका सबब ये होता है कि बात तो छोटी सी है, लेकिन सबब उसका ये है कि उन्होंने किसी को माफ़ नहीं किया है। तो क्या जब हम माफ़ नहीं करते तो क्या इसकी वजह यह है कि शैतान के लिए हम एक दरवाज़ा खोल देते हैं? बिल्कुल, और शैतान नहीं चाहता कि हम उसको माफ़ करें, और इस तरह से वो बीमारी में हम कंटिन्यूस जो है वो रहें। क्या ये बाइबल में लिखा है? बिल्कुल, आप बताएंगे? मैं चाहूँगा कि हम देखेंगे अगर मार्क में, जी। मरकज़ की इंजील जी और उसका 11वां बाब, मार्क चैप्टर 11 जी और उसकी, मैं चाहूँगा कि अगर हम 24 वर्ष से पढ़ते हैं। जी इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया, और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, क्योंकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। और अगर तुम माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ़ ना करेगा। तो जब हम बीमार होते हैं, हम दुआ करते हैं कि खुदावंद मुझे शिफा दे दे, लेकिन शिफा होती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हम माफ़ नहीं करते हैं, खुदावंद हमें माफ़ नहीं करता है। ये तो बिल्कुल साफ साफ लिखा है बिल्कुल खुदा के कलाम में जी, कि हम जो कुछ भी खुदा से मांगेंगे जी बिल्कुल। वो हमें मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम एक हवाला देखें खुदावंद के कलाम में से, एक्ट चैप्टर 10 वर्स 38, अमाल की किताब उसके 10वें बाब की अगर 38 आयत में देखें तो वहाँ पे लिखा है जी कि खुदा ने यस्सू नासरी को रूल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ के से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। तो कौन जो है वो जुल्म देता था? किसकी वजह से वो बीमार थे? शैतान। शैतान की वजह से, इब्लीस की वजह से बीमार थे, और यस्सू मसीह ने, खुदावंद ने उनको शिफा देता रहा। और अगर आप देखें तो खुदावंद यस्सू मसीह ने जैसे ही इस दुनिया में आकर उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, मुनादी करना शुरू की, तो सबसे पहले उन्होंने यही बात कही कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और उसके बाद मसीह खुदावंद ने कंटिन्यूसली बीमारों को शिफा दी, हर तरह के बीमारों को उन्होंने शिफा दी, जो भी उनके पास आता था, भले वो छोटी से छोटी बीमारी होती थी या बड़ी से बड़ी होती थी। मसीह खुदावंद ने पतरस की सांस जो थी उसको सिर्फ बुखार था, खुदावंद यीशु मसीह ने बुखार को झिड़का, बुखार चला गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कोढ़ियों को शिफा दी, अंधों को आंखें दी, उन्होंने लंगड़ों को उन्होंने अच्छा कर दिया, और हर तरह की बीमारी से, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि लोग उसके पास हर तरह के बीमारों को लाए और उसने उन सबको अच्छा कर दिया। ब्रदर, ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि खुदा पाक यीशु मसीह जो है, जी बिल्कुल, जो कल जो कर रहा था वो आज भी करता है। बिल्कुल। ये बात बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि खुदावंद यीशु मसीह जो कल कर रहा था वो आज भी कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि इसका खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया है। और यही हमारी मसीही ईमान की बुनियाद है कि खुदावंद यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले बीमारों को शिफा देता था बिल्कुल। और उनको वो अच्छा करता था। तो क्या ये शिफा जो है ये खुदावंद यीशु मसीह तक की ही महदूद थी? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं चाहूँगा कि एक दो हवाला जात अगर हम देखें, और हम चाहेंगे कि लूका की इंजील में अगर हम एक हवाला हम देखें, लूक चैप्टर 13 जी और उसकी अगर हम 32 आयत पढ़ें, 32, लूका की इंजील उसके 13 बाब की 32 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा कि जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख मैं आज और कल बदरुओं को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूँगा और तीसरे दिन कमाल को पहुँचूँगा, मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना ज़रूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हिलाक हो। अब यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखने वाली ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जाकर उस लोमड़ी से कह दो, हेरोदिस से उन्होंने कहा है कि जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि मैं आज और कल बदरुओं को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूँगा और तीसरे दिन कमाल को पहुँचूँगा। तो ये एक अब्रानी ज़बान की एक सेंग है, एक तमसील है, जो ये है कि अगर हम कहें कि मैं आज और कल काम करता रहूँगा और तीसरे दिन कमाल को पहुँचूँगा,
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام میں کنٹینیوسلی کرتا رہوں گا، یہ کبھی بند نہیں ہوگا، کبھی سیز نہیں ہوگا۔ تو خدا یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی کہ میں آج اور کل بدریوں کو نکالتا اور شفا دینے کا کام کرتا رہوں گا اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آج بھی، کل بھی کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے اور وہ ہمیشہ کرتا ہی رہے گا۔ تو خدا یسوع مسیح نے ہم سے وعدہ کیا اس نے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں یہ شیطان کی وجہ سے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اگر یہیں پہ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کے 13 باب میں اور اس کی 10ویں آیت میں، تو یہاں پہ لکھا ہے لوک چیپٹر 13 ورس 10 میں، پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی، وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اسے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اس عورت کے اندر ایک بدرو تھی جس کی وجہ سے وہ کمزوری میں مبتلا تھی، جس کی وجہ سے اس کی جو اسپائنل کارڈ ہے، جو اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ لیکن جب خدا یسوع مسیح نے بدرو کو جھڑکا، بدرو نکل گئی تو عورت سیدھی ہو گئی۔ تو بہت ساری ایسی بیماریاں جو ہیں جو ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ یہ لا علاج بیماریاں ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے، لیکن وہ بیماریاں بدروؤں کی وجہ سے ہیں۔ تو بردر، یہ بدرویں کیوں مسیحوں کو ایسا ستاتی ہے؟ دیکھیں یہ بدن ہے، یہ خدا نے جو ہمیں بنایا ہے، یہ اس نے اپنے مقصد کے لیے بنایا ہے، اس نے انسان کو اپنے پرپس کے لیے بنایا ہے، اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے، اور شیطان چاہتا کہ خدا کی اس صورت اور شبیہ کو جو ہے اس کو تکلیف ہمیشہ دیتا رہے، اس کو تباہ و برباد کر دے، اور اس لیے وہ انسانوں کو جو ہے وہ بیماری دیتا ہے۔ لیکن جب ایماندار بھی، جب مسیح لوگ بھی جب شیطان کو موقع دیتے ہیں، جب وہ کسی طرح سے کوئی دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور یہ دروازہ جو ہے یہ کوئی بھی گناہ کرنے کا دروازہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے پروگراموں میں دیکھا ہے کہ اگر ہم خدا کو نہیں مانتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی آواز کو نہیں سنتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسروں کو معاف نہیں کرتے ہیں، یا دوسرے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ داغے، تعویذ، یا کسی ہاتھ دیکھنے کو یقین کرنا، یا اپنے ستاروں کو دیکھنا، خوابوں کی تعبیر کرنا، اور اس طرح سے ہم اس اصل خدا کو چھوڑ کر ہم دوسری چیزوں میں اپنی جو ہے وہ بھلائی جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی جو بات اپنے بھی کی، یہ بائبل صاف صاف کہتا ہے کہ بالکل بائبل صاف صاف کہتی ہے کہ اس میں ہمیں کوئی بھی حصہ نہیں لینا۔ بالکل ہمیں ایسا نہیں چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ حوالہ اگر ہم دیکھیں، جی ایکسوڈس اگر ہم دیکھیں، ایکسوڈس 23 اور اس کی اگر ہم 24 آیت دیکھیں، بلکہ اس کی اگر ہم دیکھیں 24 آیت سے اگر ہم دیکھیں، جی خروج کی کتاب اس کے 24 باب میں اگر ہم دیکھیں اور اس کے 23 باب کی 24 آیت میں، تو یہاں پہ لکھا ہے، تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان کے سے کام کرنا، بلکہ تو ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ تو خداوند نے وعدہ کیا کہ اگر ہم ان معبودوں کو نہ پوچھیں، ہم ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں جو خدا کی طرف سے ہیں، تو خدا کیا کرے گا؟ ہمارے درمیان سے بیماری کو دور کر دے گا، اور اگر ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ بیماری ہمارے درمیان میں آ جائے گی۔ تو یہ تو صاف صاف لکھا ہے کہ جی بالکل، جب ہم ان چیزوں سے جب تعلق رکھتے ہیں جی بالکل، یا انوالو ہوتے ہیں، جی بالکل، تو پھر ہم یہ دروازہ کھول لیتے ہیں شیطان کے لیے۔ جی۔ تو اور مسیح خداوند کے یہ